सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु भक्त एकलव्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एकलव्य के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की। पाठ 10 गुरु भक्त एकलव्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि बिना गुरु के कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात किसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक गुरु का होना परम आवश्यक है। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से हमें लेखक बताना चाहते हैं कि हम कोई भी विद्या सीखना चाहते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। अगर गुरु मतलब जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे अध्यापक है, वो अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं होगा तो हम किसी भी शिक्षा को बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। बहुत दिन हुए निषाद राज हिरण्यों धनु इस धरती पर हुआ था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम एकलव्य था। एकलव्य शरीर से हृष्ट पुष्ट और श्याम वर्ण का था। तो बहुत समय पहले की बात है बच्चों, ये कहानी है महाभारत काल के समय की, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय की है। तो वहां पर एक निषाद राज रहते थे। निषाद राज जो जंगल में, हम कह सकते हैं भील जाति के जो लोग होते हैं वो रहते थे, और वो जो थे वो निषादों के राजा थे। कौन? हिरण्यों धनु। और उनके एक पुत्र थे, उनका पुत्र का जो नाम था वो था एकलव्य। क्या था उनके पुत्र का नाम? एकलव्य। जो बच्चों एकलव्य था वो श्याम वर्ण यानी कि काले रंग का था और हृष्ट पुष्ट था यानी कि तंदुरुस्त था। वह बालक धनुर्विद्या में इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता था, इसीलिए वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु की खोज में निकल पड़ा। तो बच्चों, जो बच्चा था, जो एकलव्य था, वो इस सारे संसार में, इस धरती पर क्या बनना चाहता था? सबसे अच्छा धनुर्विद्या का ज्ञाता बनना चाहता था। मतलब कि उससे अच्छा कोई धनुष बाण जो चलाने की जो विद्या, उससे ज्यादा कोई निपुण ना हो, उसमें कुशल ना हो, वो सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था। तो अपनी इस धनुर्विद्या को सीखने के लिए, कि उसे धनुर्विद्या सीखनी थी, तो उसके लिए गुरु चाहिए था, एक टीचर चाहिए था। तो उसकी खोज में निकल पड़ता है। खोज मतलब तलाश में निकल पड़ता है वो। उस समय हस्तिनापुर में धनुर्विद्या के श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य रहते थे। पूछता पूछता और खोजता खोजता एकलव्य हस्तिनापुर में आया। तो उस समय जो धनुर्विद्या के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे, सबसे अच्छे जो गुरु थे, द्रोणाचार्य जी थे। और वो कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में रहते थे। तो वो उनके बारे में लोगों से पूछता पूछता, उनकी तलाश करता करता हस्तिनापुर में पहुंच जाता है। कौन? एकलव्य। यह विश्वास लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, हे परम पूज्य गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहकर धनुर्विद्या सीखने आया हूं। तो जब वो उनके पास पहुंचा तो उसने द्रोणाचार्य के चरणों में, पैरों में अपना सिर रख दिया, सिर झुका दिया और कहा, उनसे हाथ जोड़कर, उनसे विनय पूर्वक विनती करते हुए कहा कि हे परम पूज्य गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहकर, मतलब आपके पास ही रहकर धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। आपसे मैं धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूं। द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो बच्चों, जो द्रोणाचार्य जी होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य जाति के बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो उस समय हस्तिनापुर के जो राजकुमार थे, राजकुमार कौन कौन थे? कौरव और पांडव, उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उनके गुरु थे वो। भला राजकुमार यह कैसे सहन कर सकते थे कि उनके साथ कोई छोटी जाति का बालक उनके ही गुरु से धनुर्विद्या की शिक्षा ले। इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा एकलव्य, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। तो ये बात जानते थे द्रोणाचार्य कि जो राजकुमार हैं वो ये बात सहन नहीं कर पाएंगे कि कोई छोटी जाति का मनुष्य, कोई बालक आकर उनके गुरु से ये शिक्षा ग्रहण करे, वो भी उनके साथ साथ। इसलिए उन्होंने मना कर दिया एकलव्य को कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। किंतु एकलव्य,
तो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और बिना निराश हुए वन में चलाया। तो जो एकलव्य था उसने क्या करा, द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान लिया था। तो उसने कुछ नहीं कहा, ना वो उदास हुआ, निराश मतलब नहीं वो उदास हुआ। उन्होंने सीधा क्या किया, गुरु जी को प्रणाम किया और वन में चले गए। वन मतलब जंगल में चले गए। वहां उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को उसने प्रणाम किया और फिर गुरु का ध्यान कर बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। रात दिन बीतते चले गए परंतु एकलव्य ने बाण चलाने का अभ्यास नहीं छोड़ा। तो क्या करते हैं, वो वन में जाकर द्रोणाचार्य जी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। उनकी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने उसको प्रणाम कर रोजाना बाण चलाने का अभ्यास करते हैं। गुरु जी का अपने मन में ध्यान कर रोज चलाते हैं। रात दिन बीतते रहते, लेकिन वो बाण चलाना नहीं छोड़ते, उसका अभ्यास करना नहीं छोड़ते। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों के साथ घूमते घूमते वन में आ निकले। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता दौड़ता दौड़ता वहां चला आया जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। तो क्या होता है, एक बार बच्चों एक घटना होती है, जो द्रोणाचार्य जी होते हैं वो अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों जो राजकुमार थे उनके साथ वन में घूमते घूमते उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर मतलब उसी वन में वो घूम रहे होते हैं और उसी स्थान के आसपास होते हैं जहां पर एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा होता है और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। तो वो वहां पर पहुंच जाता है, बिल्कुल उसी जगह पर जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था, वहां पहुंच जाता है कुत्ता। कुत्ते ने एकलव्य को वन्य पशु समझकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। इससे एकलव्य के अभ्यास में बाधा पहुंची। अपने अभ्यास में बाधा पड़ते देख उस गुरु भक्त वीर बालक ने बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। क्या होता है, जो कुत्ता होता है जो पांडवों के साथ था, मतलब जो द्रोणाचार्य के साथ जो कुत्ता था, वो देखता है जैसे ही वहां पर पहुंचता है जहां पर एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है, तो वहां पर पहुंचता है वो सोचता है कि कोई वन का जानवर है, उसे समझ में नहीं आते कौन है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है उसे देखकर। तो जो लेकिन एकलव्य तो अपना अभ्यास कर रहा था, उसे बाधा पहुंचती है, परेशानी होने लगती है, कुत्ते के भौंकने से उसके अभ्यास में बाधा पड़ती है। तो वो क्या करता है, बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। वे बाण कुत्ते के मुंह में इस तरह तिरछे सीधे ठुसे कि उसको चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। तो इतना अभ्यस्त हो चुका था बाण चलाने में एकलव्य कि जो कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए जब वो बाणों को छोड़ता है तो तिरछे सीधे इस प्रकार से घुस जाते हैं उसके मुंह में बाण कि उसको चोट भी नहीं लगती और उसका भौंकना भी बंद हो जाता है। मतलब उसके मुंह को ऐसे खुला करके रोक देते हैं वो बाण। कुत्ता डरकर भागा और द्रोणाचार्य के पास पहुंचा जहां वे अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। कुत्ते का मुंह इस प्रकार बाणों से भरा हुआ देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कुत्ता भी डर गया, बहुत डर जाता है और द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के पास पहुंचता है। सब उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उसके मुंह में पूरे बाण भरे हुए हैं। इस बात से अर्जुन कुछ उदास हो गया और गुरुजी से बोला, आप तो कहते थे कि इस धरती पर धनुष चलाने में तुमसे अधिक कुशल कोई दूसरा नहीं होगा, परंतु यह तो मुझसे भी अधिक निपुण लगता है। जिसने अद्भुत कुशलता से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो जो अर्जुन है जब उदास होकर कहता है कि अपने गुरुजी से कहता है कि आप तो हमेशा यही बात कहते थे कि तुमसे निपुण कोई नहीं होगा, तुमसे कुशल कोई नहीं होगा इस संसार में धनुर्विद्या में, लेकिन ये तो मुझसे भी निपुण लगता है, मतलब मुझसे भी कुशल है ये धनुष चलाने में। जिसने क्योंकि इसने क्या करा है, अपनी अद्भुत कुशलता से, इस अनोखी कुशलता से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया कि कुत्ते की चोट भी नहीं लगी और उसका मुंह भी बंद हो गया। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सचमुच धनुर्विद्या में यह कोई मुझसे भी निपुण है, चलो चलकर देखते हैं। तो क्या कहते हैं द्रोणाचार्य जी, क्या कहते हैं अर्जुन से कि तुम सच कह रहे हो, ये तो मुझसे भी ज्यादा कुशल है धनुर्विद्या में, चलो चलकर देखते हैं कौन है। यह कहकर
द्रोणाचार्य शिष्यों के साथ चल दिए और उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। तो यह कहकर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां पर एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य की धुन देखकर सबको बड़ा हर्ष और आश्चर्य हुआ। फिर द्रोणाचार्य ने पास जाकर बालक से कहा, हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु कौन है? तो सबको बहुत आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है कि बाण चलाने में इतना प्रवीण है, इतना निपुण है और किस तरीके से लगातार अभ्यास कर रहा है। तो द्रोणाचार्य जी उस बालक के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारे गुरु कौन है? बालक ने द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपका ही शिष्य हूं। यह है आपकी मूर्ति जिसकी कृपा से मैं धनुर्विद्या में निपुण हुआ हूं। तो बालक द्रोणाचार्य जी के सामने हाथ जोड़ लेता है, उनके पैरों को छूता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य ही हूं और ये आपकी मूर्ति है जिसकी कृपा से ही मैं धनुर्विद्या में इतना कुशल बन पाया हूं। द्रोणाचार्य को उस दिन की घटना याद आ गई जब एकलव्य हस्तिनापुर में उनके पास आया था। उन्होंने बालक को प्रसन्नता से देखते हुए कहा, पर तुमने हमें गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। तो द्रोणाचार्य को वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि जब एकलव्य उनके पास आया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुमने लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरुओं को जो शिष्य जो भी उनसे सीखते हैं उसके बदले में जो कुछ भी दिया जाता है दक्षिणा स्वरूप। जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ते हो तो स्कूल में आपको क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। ऐसे ही प्राचीन काल में दक्षिणा दी जाती थी। कि बालक ने आनंद और गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपको धनुर्विद्या के प्रताप से आपके श्री चरणों में लाकर रख दूंगा। तो क्या कहते हैं, जो बालक एकलव्य होता है गर्व से, अभिमान से अपनी छाती फुलाते हुए कहता है, मतलब खुशी से गर्वित होते हुए कहता है कि आप जो भी मुझे आज्ञा करेंगे मैं आपको वो चीज अर्पण कर दूंगा, आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा इस धनुर्विद्या के कारण। तो द्रोणाचार्य ने तुरंत ही कहा, तो तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो क्या मांगते हैं उससे द्रोणाचार्य? दक्षिणा स्वरूप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। कहते हैं बालक ने बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट डाला और प्रसन्नता से गुरु के चरणों में रख दिया। तो वो बच्चा जो था जरा सा भी चिंता नहीं करता, संकोच नहीं करता, हिचक नहीं करता और फटाफट से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटता है और गुरु जी को समर्पित कर देता है, उनके पैरों में रख देता है। यह देखकर द्रोणाचार्य तथा उनके सभी शिष्यों की आंखों में आंसू भरा है। तो ये घटना देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के भी और सारे राजकुमारों के भी। सबने बालक को छाती से लगा लिया। गुरु ने गदगद होकर वरदान दिया, हे एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति सब लोकों में सबसे महान है। तुम गुरु भक्त बालकों में सदा अमर रहोगे। तुम्हारा नाम ले लेकर बालक वीर और आदर्श बनेंगे। तो जब उनकी आंखों में आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं द्रोणाचार्य और उसे वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है और तुम हमेशा अमर रहोगे गुरु भक्त बालकों में। मतलब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा और तुम्हारा लेख तुम और बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करोगे, आदर्श बनोगे उनका, कि तुम्हारा नाम लेकर कहेंगे कि इतना बड़ा गुरु भक्त हुआ एकलव्य, ऐसे ही हम भी बने। बच्चों, अपनी गुरु भक्ति के लिए एकलव्य सदा याद किया जाता है। धन्य है ऐसा बालक। तो बच्चों, हम क्यों याद करते हैं एकलव्य को? उनकी गुरु भक्ति के लिए, कि गुरु के कहने पर उन्होंने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो ऐसे बच्चे ही आगे चलकर अपना गुरु का, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बालक किसके लिए प्रेरणा के विषय? हम सभी के लिए प्रेरणा के विषय हैं। कि हमें भी ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सभी बातों को मानना
चाहिए। तो बच्चों हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। श्याम वर्ण काला रंग, खोज तलाश, सिर नवाकर सिर झुकाकर, निराश दुखी, आशाहीन, बाधा रुकावट, निपुण कार्य कुशल, गर्व घमंड, संकोच चिंता सोच विचार, गदगद होना खुश होना। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इस प्रश्न के 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। एकलव्य किसका पुत्र था? पहला है एकलव्य किसका पुत्र था? निषाद राज का, महाराज का, द्रोणाचार्य का। तो एकलव्य था निषाद राज का पुत्र। एकलव्य किसकी खोज में निकल पड़ा? पिता की, गुरु की, भाई की। तो वह गुरु की खोज में निकला था। एकलव्य ने अपना गुरु किसे मान लिया? निषाद राज को, हिरण्य धनु को, द्रोणाचार्य को। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था। कुत्ते के मुंह में बाण किसने भर दिए? एकलव्य ने, भीम ने, अर्जुन ने। तो एकलव्य ने भरे थे। बालक ने अपना गुरु किसे बताया? दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, अर्जुन को। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बताया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कौन से हाथ का अंगूठा मांगा? बाएं का, दाएं का, ए व बी दोनों। तो उन्होंने दाएं हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमें सही गलत बताना है, बताते हैं, करते हैं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, बिल्कुल सही। गुरु द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गए, नहीं हुए थे क्योंकि वो राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एकलव्य धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो गया, बिल्कुल सही। एकलव्य ने अपना सिर काटकर गुरु को भेंट कर दिया, नहीं, उन्होंने अपना अंगूठा दिया था। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य गदगद हो गए, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना गुरु भक्त एकलव्य के बारे में, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है, प्रेरणा देने वाले हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।